श्री हनुमान जी का प्रभाव कलयुग में नहीं, चारों युगों में। जी वो स्वामी जी कहते हैं, जी चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुगों में आपका प्रताप है। उसके बाद क्या लिखा है? प्रसिद्ध। जी ये किसी एक को नहीं, दुनिया को पता है कि चारों युगों में आपका प्रभाव है। जी जगत में उजियारा है इस बात का जी। कि अगर किसी का चारों युगों में प्रताप है तो आप है। बिल्कुल। देखिए, जी राम आए त्रेता में, जी चले गए। जी श्री कृष्ण आए द्वापर में, चले गए। जी लेकिन हनुमान जी एक बार आए, उसके बाद गए, इसकी कोई खबर नहीं है। इसकी कोई खबर नहीं। जब भगवान श्री राम अयोध्या से अपनी लीला का संवरण करके साकेतवासी होने के लिए जा रहे हैं, जी तो राम जी ने कहा, भाई सब दिख रहे हैं, अपना बंदा नहीं दिख रहा। हनुमान कहाँ है? हनुमान को बुलाओ, वो भी तो जाएगा हमारे साथ। भगवान सरयू में समाने जा रहे हैं। पूरी अयोध्या अवध वासियों को ले लिया। हनुमान जी को बुलाया, चलो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे नहीं जाना। पहली बार भगवान श्री राम के कार्य को हनुमान जी ने मना कर दिया। अच्छा। हनुमान जी से राम जी ने कहा, क्यों नहीं जाना? बोले, प्रभु कहाँ लेकर के जा रहे हैं? बोले, बैकुंठ में। हनुमान जी ने कहा, आपके नाम की कथा होती है वहां पर? राम जी ने कहा, कथा नहीं होती, वहां तो हम ही होते हैं। तो प्रभु मुझे नहीं जाना, क्योंकि जब मैं धरा पर आपकी कथा सुनता हूं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां आपके नाम की कथा होती है, जी तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, मैं वहां वहां झुका करके सिर बैठता हूं। और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नयनों से अश्रुपात करते हुए जब आपकी कथा को सुनता हूं, तो मारुति नमत राक्षसांतकम, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे सिर पर हाथ रख करके कह रहे हैं, हनुमान तो मेरा है, मैं तेरा हूं, इसलिए प्रभु मुझे नहीं जाना। तो भगवान ने कहा, भाई कब तक नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा, जब तक दुनिया में एक भी बंदा राम बोलता रहेगा, मैं इस धरा को छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। इसलिए चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। महाराज जी, हम लोग तो दुनियावी लोग हैं, आम लोग हैं, सारे मद मोह पाप मत्सर सब जकड़ा हुआ है। तो इस शरीर में और इस सारे अवगुणों के साथ इस घोर कलयुग में कैसे हनुमान जी की कृपा पाई जाए? उनकी कृपा का मतलब तरीका क्या है, उपाय क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम अपने आप को अधम मानते क्यों हैं। हम कौन हैं? जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या बात। हम ईश्वर के अंश हैं। जी जी चेतन अमल सहज सुख राशि। बेहतरीन। हम ईश्वर के अंश हैं। मनुष्य के समान दुनिया में कोई देह नहीं है। गुरुदेव नानक कहते, तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईस बिनहेत सनेही। जिस पर भगवान अति कृपा करुणा करते हैं, उसको मनुष्य की दे देते। हम अपने आप को धिक्कारते रहे, हमारी देह ऐसी, हमारी देह ऐसी। हम ईश्वर के अंश हैं और भगवान ने मनुष्य की देह दी है, तो इससे राम भजन करना, इससे ईश्वर। फर्क इतना है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। वो परम आत्मा है, हम आत्मा है। और भगवान कहते हैं कि भाई मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्मा हो। आत्मा से परमात्मा की दौड़ ही ये चक्र है। इसको मिटाना है तो आओ मुझे पालो, आत्मा मुझ में मिल जाओ, तुम भी परमात्मा हो जाओ। कैसे पाए स्वामी जी? उसको पाने का एक बहुत साधन है। जी सबसे पहला भगवान राम ही कहते सुंदरकांड में, जी निर्मल मन जन सो मोही भावा। कौन बता रहे? राम जी कह रहे हैं। आपने कहा कैसे पाए? तो भगवान कह रहे हैं, अच्छा। निर्मल मन जन सो मोही पावा। क्या अच्छा नहीं लगता मुझे? मोही कपट छल छिद्र ना भावा। जी एक जगह कहते हैं, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय में न कपट है, न दम्भ है, न माया है,
तिनके हृदय बसे बसई रघु। आपको तो मानस का बड़ा अभ्यास है। बस आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद अरे है। वाह, आपको तो इतना अभ्यास है सुंदरकांड की, मानस की चौपाइयों का, तो आप तो सब जानते हैं। सुंदरकांड की बात आई है और वैसे ये मेरा अनुभव है, लेकिन मैं जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं और जो ये नई जनरेशन है जो सुन रही है, जिसमें एक तरह की बहुत एंजाइटी है, एक बहुत मेंटल प्रॉब्लम से गुज़र रहा है ये जनरेशन, जो हम कभी हमारे उस समय नहीं हमने फील किया इतने बचपन में। तो किस तरह से हनुमान जी की साधना और सुंदरकांड से इन तरह की प्रॉब्लम से मुक्ति पाई जा सकती है? हाँ, और अगर हाँ तो किस तरह से? देखिए, ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन या भाग दौड़ या मुसीबत भरा दौर अपने आप में व्यक्ति मान कर के चलता है, ये अपनी ही बल पर मिटेगा। जी। हमें ही समझाना पड़ेगा अपने मन को। जी। जैसे सूरदास जी ने कहा है, जी। मेरो मन अनंत अनंत कहाँ कहाँ सुख पावे। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरा मन कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ा जहाज का पंछी, फिर ही जहाज पे आवे। अति सुंदर। मेरो मन अनंत अनंत कहाँ सुख पावे। मन को तो हमें ही समझना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान के हनुमान चालीसा से, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों से हम जुड़ते हैं, तो वो चौपाइयाँ अपने आप में महामंत्र है। गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक बाल के। जी। रामचरितमानस की चौपाइयों को मात्र कोई दर्शन करता रहे तो भाल की बुरी रेखाएं बदल जाती। 3 बातें मैं सदा बोलता आया जी। आज के युवान के लिए। सबसे पहला है पुरुषार्थ। जी। यानी कि जो तुम्हें हासिल करना है, जो तुम्हें पाना है, जिस लक्ष्य में तुम्हें जाना है, उसके लिए खूब एफर्ट करो। जी। उसके बाद दूसरा है पुकार, प्रेयर, प्रार्थना। जी। फिर तीसरा है पेशेंस, प्रतीक्षा। हम ये नहीं कर पाते। हम एफर्ट भी कर लेते हैं, सही हम कहा। प्रेयर भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम प्रतीक्षा नहीं कर पाते। और रहीम ने कहा है, रही मन चुप बैठे रहो, देख दिनन के फेर, जब अच्छे दिन आएंगे तो तेरी बनत न लगी है देर। कर्म अच्छे करते रहिए। ये ट्यूनिंग बिठाना तो परमात्मा का काम है, किसको कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, किसको किससे मिलाना है, तुम्हें कौन सी जॉब का ऑफर आएगा, तुम्हें कहाँ से कॉल आएगी, तुम्हें कौन बंदा किस मार्ग पर आगे कैसे ले जाएगा, ये सब कहते रहे पपलू फिट करना भगवान का काम है। जी। जी। समय करे नर ना करे, समय बड़ो बलवान। जी। तो वो समय अच्छा कैसे करना है? जो समय आज मिला है उस समय में पूरा अपने आप को जागरूक करो। अपने जिस मुकाम को तुम्हें पाना है उसके लिए खूब अभ्यास करो। जी। तब देखो, मैं आपको बताऊं, मैं रोज सुंदरकांड करता हूं कहीं ना कहीं। जी। लेकिन मैं रोज कुछ ना कुछ अगर नई तैयारी करूंगा तो मेरा मनोबल कम हो जाएगा, चाहे मैं अच्छा परफॉर्म करके आ जाऊंगा। ऐसे ही हम कुछ जब किसी कार्य को अब करने जाना है, उसका एक रियाज कर ले आदमी, उसका एक अभ्यास कर ले, उसको एक दोहरा ले, उसकी एक रिवीजन कर ले, एक पाठ कर ले, एक क्रम कर ले। रोज पूजा करने का अर्थ क्या है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। हम भगवान की पूजा करने को बैठते हैं तो जैसे हम बाइक पे बैठ करके हेलमेट लगा लेते हैं, हमें लगता है भाई ये हम अब सेफ हो गए। जी। ऐसे भगवान की पूजा करके जब बंदा निकलता है, हनुमान चालीसा पढ़ के निकलता है, मानस का पाठ करके चलता है, भगवान महादेव को जल चढ़ाकर निकलता है, तो उसके पास वैसे ही पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। आचार्य जी, एक बहुत आजकल एक्सक्यूज़ मिलता है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं सुंदरकांड आम आदमी करने बैठे तो उसको 1-1.5 घंटे का समय लग जाएगा।
क्या आप कोई सुझाव देंगे? क्या कुछ और भी तरीका है क्या, या उसको पूर्ण सुंदरकांड एक साथ बैठ के ही करना पड़ेगा? मैंने कभी नहीं कहा कि पूरा सुंदरकांड पढ़ो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़ो बैठकर, जी मैंने कभी ये नहीं कहा कि इतनी देर बैठ कर के पूजा करो। मैंने हमेशा अपने युवान भाइयों बहनों को ये कहा, सुबह उठो, जो एक्सरसाइज योगा ये वो जो करना है, अपनी काम पर निकलना है, 5 मिनट तो होंगे, जी 3 मिनट तो होंगे, बिल्कुल होंगे। कितना उतना ही बैठो और निकल जाओ। फ्री टाइम में मोबाइल चलाओ, फेसबुक चलाओ, इंस्टा चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, लेकिन सोचो मोबाइल से भी थक गए यार, उस समय भगवान का भजन करो। इससे बड़ी छूट और क्या होगी? क्या हो सकती है? सही कहा। मोबाइल हम पूरा यूज कर लेते हैं, उसको कब चार्जिंग पे लगाते हैं? हम आराम से बैठे होते हैं तो वेब चार्ज पे लगा दो थोड़ी देर। इतना ही कर लो युवान भाई बहनों को मैं कहता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि तुम स्पेशल 2 घंटे बैठकर पूजा करो। जी सुंदरकांड आपने कहा, सुंदरकांड 60 दोहे का है, जी तो मैं कहता हूँ भाई 6 दोहे का रोज पाठ कर लो, 5 मिनट में हो जाएगा, 10 दिन में आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा। जी फिर वो चौपाइयाँ हनुमान चालीसा की तरह अपनी हो जाएंगी। जी फिर आगे 6 से 12 कर लेना, जी वो 5 दिन में होना शुरू हो जाएगा। कभी समय मिले तो पूरा भी बैठ के कर लीजिए, नहीं मिले, भगवान के भजन में कभी परमात्मा नाराज नहीं होता है। हम डरते बहुत है, हमने ये नहीं किया तो ये भगवान नाराज ना हो जाए, ये नहीं किया, अरे भगवान नाराज नहीं होता, तू अपनी खोपड़ी ठीक कर यार। आप सही कह रही है, कुछ डर का बिजनेस हो गया है। डर और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। आहा, भक्ति कहाँ डर किसी को बांधती है? जी या बॉन्ड तो दुनिया वाले करते हैं लोगों को, या परमात्मा ने किसको बॉन्ड करके भेजा बताओ? माँ की गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो नाल से नाल जुड़ी होती है, वहां भी कट लगाकर स्वतंत्र करता है।